ओम शांति। परमात्म चिंतन में रहने वाली मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह हूँ। मुझ आत्मा ने स्वयं की दृष्टि में रहम भाव को धारण किया हुआ है। मैं बेफिक्र बादशाह आत्मा रहम की दृष्टि द्वारा घृणा की दृष्टि को समाप्त करने वाली रहम दिल आत्मा हूँ। परोपकारी आत्मा हूँ। मेरे संकल्प में भी शांति है, रहम भाव है। घृणा और नफरत को समाप्त करने वाली सर्व के प्रति रहम दिल आत्मा हूँ। इसी शुद्ध स्थिति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 5/8/2021 के महावाक्य। आज बाबा हम बच्चों को समझाते कि बच्चे, तुम्हारी तकदीर जब जगेगी जब तुम मनसा वाचा कर्मणा पावन बनेंगे। जब तक पावन नहीं है तब तक बाबा कहते तकदीर सोई हुई है। फिर बाबा समझा रहे कि बच्चे, तुम सब बाप के बच्चे सच्चे सच्चे सुख देव हो। तुम्हें सबकी तकदीर जगानी है और खुद की भी तकदीर जागृत रखनी है। तो बाबा कहते जिनकी तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी होगी, वे कभी किसी को भी दुख नहीं देंगे। वे बाप की सेवा करेंगे, आपस में कभी भी खिटपिट में नहीं आ सकते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि एक बाप आकर के तुम्हारी सोई हुई तकदीर को जगाते हैं। बाबा कहते बच्चे, सतयुग में तो तकदीर जगी हुई थी तो तुम सभी सुखी थे। अभी कलयुग में तुम्हारी तकदीर सो गई है तो बाप ही आकर के तुम्हारी सोई हुई तकदीर को जगाते हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि एक बाप ही है जो सब बच्चों को बुद्धिवान बनाते हैं। बाप जितना बुद्धिवान और कोई बना न सके। तो बाबा कहते बच्चे, तुम्हें पत्थर बुद्धि से अभी मैं पारस बुद्धि बनाता हूँ। पहले तुम पत्थर बुद्धि थे, अभी बाप से बुद्धि लेकर के बुद्धिमान बन रहे हो। फिर बाबा समझा रहे हैं कि दुनिया में कहावत है बंदरों के लिए कि सी नो इविल टॉक नो इविल। बाबा कहते ये कोई बंदरों की कहावत नहीं है, बल्कि तुम बच्चे ही अभी बंदर मिसल बन गए हो। बाबा कहते मानव की भेंट ऐप्स से वन मनुष्य की जाती है ना, तो तुम बच्चे ही बंदर मिसल बन पड़े हो, जो आज फिर बाप आकर के तुम्हें समझाते हैं कि बच्चे बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। तो बाबा कहते कोई बंदरों के लिए शिक्षा नहीं है, बल्कि ये बंदर जैसे बने हुए मनुष्यों के लिए शिक्षा है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि इस भक्ति मार्ग में दुनिया वाले क्या करते, श्री कृष्ण के पूजा करते हैं तो पैर का अमृत पीते हैं, या किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो पैरों की अंजलि लेते हैं। बाबा कहते वो तो पैर धुलाई को भी अंजलि समझते हैं, गंगा जल समझते हैं। बाबा कहते बच्चे किसी चीज़ को भी गंगा जल समझ करके पीते हैं। असली में तुम्हें पावन इस गंगा जल से नहीं होना है, बल्कि ज्ञान जल ही गंगा जल है। बाबा कहते ऐसे कोई पैर धोने से पावन नहीं बन सकता है। फिर बाबा समझा रहे जब तुम बाप की महिमा में गाते हो दुख हरता सुख करता, तो वही कहते हो कि सुख देने वाला है, दुख हरने वाला है। फिर बाबा कहते किसी का बच्चा मरा या कोई बीमारी आई, कोई दुख हुआ, तो फिर क्यों कहते हैं कि भगवान ने दुख दिया। फिर कहते हैं भगवान ने हमारा बच्चा ले लिया। बाबा कहते बच्चे, जब मैंने ही दिया और मैंने ही ले लिया तो फिर दुख किस बात का है। इसलिए दुख हरता सुख करता जो महिमा है, बाप कहते बच्चे मैं कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकता हूँ। फिर बाबा काल के लिए भी समझा रहे हैं कि वे सोचते हैं एक काल आया और एक इंसान को ले गया। बाबा कहते ऐसा कोई काल नहीं होता है, ये तो अपना समय होता है जब आत्मा को शरीर छोड़ना होता है। बाकी बाबा कहते बच्चे मेरी महिमा है कालों का काल महाकाल।
जब मैं आता हूँ तो सबका कॉल आता है, सबको लेकर के वापस चला जाता हूँ। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारी तकदीर जगाने, पावन बनने से ही तकदीर जगेगी। प्रश्न है, जिन बच्चों की तकदीर जगी हुई है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे सुख के देवता होंगे, बेहद के बाप से सुख का वर्षा लेकर सबको सुख देंगे, कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। वह है व्यास के बच्चे, सच्चे सच्चे सुखदेव। दूसरी पॉइंट है, वह 5 विकारों का संन्यास कर सच्चे सच्चे राजयोगी, राज ऋषि कहलाते हैं। तीसरी पॉइंट है, उनकी अवस्था एक रस रहती है, उन्हें किसी भी बात में रोना नहीं आ सकता, उनके लिए ही कहते हैं मोह जीत। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, ओम शांति। गीत की एक लाइन सुन करके भी मीठे मीठे बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। है तो कॉमन गीत, परंतु इनका सार और कोई नहीं जानते। बाप ही आकर हर गीत शास्त्र का अर्थ समझाते हैं। मीठे मीठे बच्चे यह भी जानते कि कलयुग में सबकी तकदीर अभी सोई हुई है। सतयुग में तकदीर जगी हुई रहती और सोई हुई तकदीर को जगाने वाला और मत देने वाला अथवा तकदीर बनाने वाला एक ही बाप है। वही बैठ बच्चों की तकदीर जगाते हैं। जैसे बच्चे पैदा होते और तकदीर जग जाती है। बच्चा जन्मा और उनको यह पता चल जाता कि हम वारिश हैं। हूबहू यह बेहद की बात है। बच्चे जानते कल्प कल्प हमारी तकदीर जगती है और सो जाती है। पावन बनते हैं तो तकदीर जगती है। पावन ग्रस्त आश्रम कहा जाता। आश्रम अक्षर पवित्र होता है। पवित्र ग्रस्त आश्रम और उनके अगेंस्ट फिर है अपवित्र पतित धर्म। आश्रम नहीं कहेंगे, ग्रस्त धर्म तो सबका है ही, जानवरों का भी है। बच्चे तो सब पैदा करते रहते, जानवरों को भी कहेंगे ग्रस्त धर्म में है। अब बच्चे जानते हम स्वर्ग में पवित्र ग्रस्त आश्रम में थे, देवी देवता थे, उन्हों की महिमा भी गाते हैं सर्वगुण संपन्न। तुम खुद भी गाते थे, अभी समझते हो हम मनुष्य से सो देवता फिर से बन रहे हैं। देवी देवताओं का धर्म है, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहते हैं। ब्रह्म देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। शिव के लिए कहेंगे शिव परमात्माय नमः। तो फर्क हुआ ना, शिव और शंकर को एक कह नहीं सकते। पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बन रहे हैं। देवताओं को तो पत्थर बुद्धि नहीं कहेंगे। फिर ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य होने से उन्हों को भी सीढ़ी उतरनी है। पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बनना है। सबसे बुद्धिवान बनाने वाला तो एक ही बाप है। तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं, तुम यहाँ आते हो पारस बुद्धि बनने। पारस नाथ के भी मंदिर हैं, वहाँ मेला लगता, परंतु यह किसको पता नहीं है कि पारस नाथ कौन है। वास्तव में पारस बनाने वाला तो बाप एक ही है, वह है बुद्धिवानों की बुद्धि। यह है तुम बच्चों की बुद्धि के लिए खुराक। बुद्धि कितना पलटती है, जैसे गाया जाता सी नो इविल। अब बंदरों की तो बात ही नहीं है। मनुष्य ही जैसे बंदर मिसल बन जाते हैं। एप्स वन मानुष की मनुष्य से भेंट की जाती, इसको कहा ही जाता कांटों का जंगल। कितना एक दो को दुख देते रहते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि को खुराक मिल रही है, बेहद का बाप खुराक दे रहे हैं।
यह पढ़ाई है, इनको ज्ञान अमृत भी कहते। कोई जल आदि नहीं है, आजकल सब चीजों को अमृत कह देते। गंगा जल को भी अमृत कहते और देवताओं के पैर धोकर पीते पानी रखते हैं, उनको भी अमृत की अंजलि समझते। अंजलि जो लेते उनको ऐसे नहीं कहेंगे कि यह पतितों को पावन बनाने वाला है। गंगा जल के लिए कहते पतित पावनी है, कहते भी है मनुष्य मरे तो गंगा जल मुख में हो। गंगा जल के लिए कहते पतित पावनी है। दिखाते हैं अर्जुन ने बाण मारा फिर अमृत पिलाया। अब तुम बच्चों ने कोई बाण आदि तो चलाए नहीं है। एक गांव है जहां बाणों से लड़ाई करते, वहां के राजा को ईश्वर का अवतार कहते हैं। बाप कहते यह सब भक्ति मार्ग के गुरु हैं। सच्चा सच्चा गुरु तो एक ही है। सर्व का सदगति दाता एक है, जो सबको साथ ले जाते। बाप के सिवाय वापस कोई ले जा नहीं सकता। ब्रह्म में लीन हो जाने की बात ही नहीं है। यह नाटक बना हुआ है जो चक्र अनादि फिरता ही रहता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती, यह अभी तुम जानते हो। मनुष्य अर्थात आत्माएं अपने बाप रचता को भी नहीं जानती, जिसको याद भी करते ओ गॉड फादर। हद के बाप को कभी गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर अक्सर बहुत इज्जत से कहते हैं। उनके लिए कहते पतित पावन दुख हरता सुख करता। एक तरफ कहते वह दुख हरता सुख करता है, और फिर कोई दुख होता व बच्चा आदि मर जाता तो कहते ईश्वर ही सुख दुख देता है। ईश्वर ने हमारा बच्चा ले लिया, यह क्या किया, ईश्वर को ही गालियां देने लगते। ज्ञान न होने के कारण मनुष्य कितना रोते, जैसे पागल हो जाते हैं। मोहजीत राजा की कथा सुनी है ना। सतयुग में कभी दुख की बात नहीं होती, ना कभी अकाले मृत्यु होती है। बच्चे जानते हम काल पर जीत पाते हैं। बाप को महाकाल भी कहते, कालों का काल। तुमको काल पर जीत पानी है, अर्थात काल कब खाता नहीं है। काल न आत्मा को न शरीर को खा सकता। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, उसको कहते काल खा गया। बाकी काल कोई चीज है नहीं। मनुष्य महिमा गाते रहते, समझते कुछ नहीं है। अच्युतम केशवम। बाप समझाते यह 5 विकार तुम्हारी बुद्धि को कितना खराब कर देते हैं। आधा कल्प बरोबर पावन दुनिया थी ना। गाते भी हैं राम राजा राम प्रजा, वहां फिर अधर्म की बात कैसे हो सकती। कहते भी हैं वहां शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। फिर वहां रावण आदि कहां से आए, समझते नहीं हैं। बाहर वाले तो ऐसी बातें सुनकर हंसते हैं। बाप आकर ज्ञान देते यह पतित दुनिया है ना, अब प्रेरणा से पतितों को पावन बनाएंगे क्या। बुलाते हैं पतित पावन आओ, तो जरूर भारत में ही आया था ना। अब बाप कहते मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुम्हें आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाने आया हूँ। बाप को ही सच्चा सच्चा व्यास कहेंगे, तो यह व्यास देव और तुम उनके बच्चे सुखदेव हो। तुम अभी सुख के देवता बनते हो, तो सुख का वर्षा ले रहे हो व्यास शिवाचार्य से। व्यास के बच्चे तुम हो, परंतु मनुष्य मूझ न जाए, इसलिए कहा जाता शिव के बच्चे। उनका असुल नाम है शिव।
आत्मा को जाना जाता परमात्मा को भी जाना जाता है। वही आकर पतित से पावन बनने का रास्ता बताते, कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूं। डॉक्टर लोग माथा मारते आत्मा को देखने के लिए, परंतु देख नहीं सकते। आत्मा को रियलाइज किया जाता। बाप पूछते अब तुमने आत्मा को रियलाइज किया? इतनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पार्ट नुधा हुआ है, जैसे एक रिकॉर्ड है। पहले तुम आत्माभिमानी थे, अभी देही अभिमानी बने हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा 84 जन्म कैसे लेती रहती है, इनका एंड नहीं होता। कोई कोई पूछते हैं यह ड्रामा कब से शुरू हुआ, परंतु यह तो अनादि है, यह कभी विनाश नहीं होता। इसको कहा जाता बना बनाया अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा। वर्ल्ड को भी तुम जानते हो, जैसे अनपढ़ बच्चों को पढ़ाई दी जाती, ऐसे बाप तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आत्मा भी शरीर द्वारा पढ़ती है। यह है पत्थर बुद्धि के लिए फूड। बुद्धि को समझ मिलती है। तुम बच्चों के लिए ही बाबा ने चित्र बनवाए हैं, बहुत सहज। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर। अब ब्रह्मा को त्रिमूर्ति क्यों कहते हैं? देव देव महादेव एक दो के ऊपर रखते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। अब ब्रह्मा कैसे हो सकता, जबकि ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता? तो सूक्ष्म वतन में वह देवता कैसे हो सकता? प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। यह बातें कोई भी शास्त्र में है नहीं। बाप कहते मैं इस शरीर में प्रवेश कर इन द्वारा तुमको समझाता हूँ, इनको अपना रथ बनाता हूँ। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं आता हूँ। यह भी 5 विकारों का संन्यास करते हैं। संन्यास करने वाले को योगी ऋषि कहा जाता। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम प्रतिज्ञा करते हो। वह सन्यासी लोग तो घर बार छोड़कर चले जाते। यहाँ तो स्त्री पुरुष इकट्ठे रहते हैं, कहते हैं हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। मूल बात है ही विकार की। तुम जानते हो शिव बाबा है रचयिता, वह नई रचना रचते हैं। वह बीज रूप है, सत्य चित आनंद का सागर और ज्ञान का सागर है। स्थापना पालना विनाश कैसे करते, यह बाप ही जानते हैं। इन बातों को मनुष्य तो जानते ही नहीं है, इसलिए तुम सबको समझा सकते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, हर एक आत्मा का हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए कोई शरीर छोड़ते हैं तो रोना नहीं है। पूरा नष्टो मोहा बनना है, बुद्धि में रहे हमारा तो एक बेहद का बाप, दूसरा न कोई। दूसरी पॉइंट है 5 विकार जो बुद्धि को खराब करते, उनका त्याग करना है। सुख का देवता बन सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। वरदान है रहम की दृष्टि द्वारा घृणा दृष्टि को समाप्त करने वाले नॉलेजफुल भाव। जो बच्चे 1-2 के संस्कारों को जानकर संस्कार परिवर्तन की लगन में रहते हैं, कभी यह नहीं सोचते कि यह तो है ही ऐसे, उन्हें कहेंगे नॉलेजफुल। वे स्वयं को देखते और निर्विघ्न रहते। उनके संस्कार बाप के समान रहम दिल के होते हैं।
रहम की दृष्टि घृणा दृष्टि को समाप्त कर देती है। ऐसे रहम दिल बच्चे कभी आपस में खिटखिट नहीं करते, वे सपूत बनकर सबूत देते हैं। स्लोगन है, सदा परमात्म चिंतन करने वाले ही बेफिक्र बादशाह हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं हो सकती। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, अखंड ज्योति तत्व, साइलेंस लॉन्ज और साकारी दुनिया प्लेग्राउंड। आत्माओं का निवास स्थान है अखंड ज्योति ब्रह्म तत्व, जहाँ इस शरीर से पार्ट से मुक्त हैं, अर्थात सुख दुख से न्यारी अवस्था में है, जिसको साइलेंस लॉन्ज भी कहते हैं। और आत्माओं का शरीर सहित पार्ट बजाने का स्थान प्लेग्राउंड, यह साकार दुनिया है। तो मुख्य दो दुनिया है, एक निराकारी और दूसरी साकारी दुनिया। दुनिया वाले तो सिर्फ कहने मात्र कहते कि परमात्मा रचता, पालन करता, संहार करता, खिलाता है, मारता है, जलवाता भी वही है, तो सुख दुख देने वाला भी वही है। जब कोई दुख आता है तो कहते प्रभु तेरे भाने मीठा लागे। अब यह यथार्थ ज्ञान है, क्योंकि यह कोई परमात्मा का काम नहीं है। परमात्मा दुख हरता सुख करता नहीं है। जन्म लेना जन्म छोड़ना, दुख सुख भोगना हर एक मनुष्यात्मा के संस्कार हैं। शारीरिक जन्म देने वाला माता पिता है, जो भी कर्म बंधन अनुसार माँ बेटे के संबंध में आते। इसी रीति आत्माओं का पिता फिर परमात्मा बाप है, तो वो कैसे रचना की स्थापना पालना करते, कैसे वो अपने तीन रूप ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता है। फिर इन आकारी रूपों द्वारा दैवी सृष्टि की स्थापना, आसुरी दुनिया का विनाश और दैवी दुनिया की पालना करवाता है। परमात्मा के यह तीन काम बेहद के हैं, बाकी यह सुख दुख जन्म मरण कर्मों अनुसार होता है। परमात्मा तो है ही सुखदाता, वो कोई अपने बच्चों को दुख नहीं देता। अच्छा, ओम शांति।